जय हिंद साथियों। यदि आप 10वीं की परीक्षा दिए हैं, 12वीं की परीक्षा दिए हैं या ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद है। ठीक है, यदि आप जल्दी से जॉब पाना चाहते हैं, किसी अच्छी कंपनी में बढ़िया जॉब पाना चाहते हैं एज ए जूनियर इंजीनियर, तो यह वीडियो ज़रूर देखें। ठीक, आइए समझते हैं IERT क्या है। IERT इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी है, जो प्रयागराज में स्थित है। इलाहाबाद में आप आएंगे, प्रयाग स्टेशन के पास में ही यह संस्था है। भारत में एकमात्र संस्था है, भारत में एकमात्र संस्था है, तो समझ सकते हैं इसका महत्व कितना है। यहाँ से IERT से डिप्लोमा जो बच्चा कर लेता है, 3 वर्ष का डिप्लोमा होता है, 3 वर्ष में 6 सेमेस्टर होते हैं। डिप्लोमा करने के बाद बाहर से सैकड़ों की तादाद में कंपनियां आती हैं पूरे इंडिया के कोने से। यहाँ से बच्चों का प्लेसमेंट होता है। लगभग हर बच्चे का प्लेसमेंट हो जाता है। वही बच्चे रह जाते हैं जो आगे JEE की तैयारी करना चाहते हैं। गवर्नमेंट जूनियर इंजीनियर की तैयारी अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो वह रुककर गवर्नमेंट जूनियर इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहता है। अदरवाइज लगभग एक बच्चे का 2-2, 4-4 कंपनियों में प्लेसमेंट होता है। वह अपने मन मुताबिक अच्छी कंपनी में जाके ज्वाइन करता है। बहुत बेहतरीन संस्था है, प्लेसमेंट बहुत रिकॉर्ड होता है, बहुत अच्छा होता है। तो आइए इसको हम समझें। ठीक, IERT क्या है मैंने बताया, एक संस्था ये है, डिप्लोमा दे रही है। IERT 2024 का फॉर्म डेट अभी भरा जा रहा है। अच्छी बात यह है कि अभी भरा जा रहा है और ये शुरू हुआ है। IERT का फॉर्म फिलअप करना कब शुरू हुआ है? 15 दिसंबर 2023 से शुरू हो गया है और इसका लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2024 तक। इसका मतलब अभी आपके पास समय है। हाँ सर, एग्ज़ाम का डेट क्या है? इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा ना, इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा इसके लिए, तो एग्ज़ाम के लिए भी आपके पास अभी समय है। 11 जून 2024 को इसका एग्ज़ाम है, इंट्रेंस एग्ज़ाम। अच्छा, इंट्रेंस में क्या पूछा जाएगा? अब सवाल आया इंट्रेंस में सर पूछा क्या जाएगा? तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। इसका एग्जाम देना बहुत आसान है। आपको केवल 3 सब्जेक्ट पूछा जाएगा, फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री। तो इंट्रेंस में जो होगा उसमें आपको 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। एक तो मैथ पूछा जाएगा, दूसरा फिजिक्स पूछा जाएगा और तीसरा क्या पूछा जाएगा? केमिस्ट्री पूछा जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं जी। अब होता यह है कि मैथ में 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स में आपको लगभग 19 क्वेश्चन और केमिस्ट्री में भी लगभग 19 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक तरीका है पूछने का, ये कोई लिखित नहीं है कि नहीं 37 क्वेश्चन ही मैथ से आएगा, 19 क्वेश्चन ही फिजिक्स से आएगा और 19 क्वेश्चन ही केमिस्ट्री से आएगा। ये टोटल होते हैं, जो टोटल आप देख लोगे तो टोटल होते हैं 75 क्वेश्चन। ठीक है, 75 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है, गुणे 4 अंक, तो आपका हो जाएगा 300 अंक। तो टोटल परीक्षा होती है 300 अंक की। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि यहाँ से 30 क्वेश्चन ही पूछे जाएं, यहाँ से 3 बढ़ा दिया जाए, यहाँ से 4 बढ़ा दिया जाए, ऐसा हो सकता है। यहाँ से 4 बढ़ा दिया जाए तो पता चला 23 ठो यहाँ से हो गया, 22 ठो यहाँ से हो गया या कुछ भी, और 30 ठो यहाँ से हो गया, 32 ठो यहाँ से हो गया। 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन प्रारूप यही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मैथ से होगा और फिजिक्स केमिस्ट्री 50% लगभग मैथ हो जाएगा, 50% में दोनों हो जाएंगे। टोटल क्वेश्चन कितना है? 75 क्वेश्चन है, 4 अंक का एक क्वेश्चन है, 300 अंक का है। मज़ेदार बात जानते हैं, इसमें माइनस मार्किंग भी है, निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव जो मार्किंग है, माइनस मार्किंग है, वो 1/4 है।
1/4 कहने का मतलब क्या होता है, 4 क्वेश्चन यदि आप गलत कर रहे हैं तो एक सही क्वेश्चन का अंक चला जाएगा। कहने का मतलब यह है कि यदि आप 4 क्वेश्चन गलत किए, 4 प्रश्न गलत किए, तो चारों तो गलत होंगे ही, चारों गलत तो है ही हैं, वो तो गलत है। एक सही प्रश्न भी काट लिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये हुआ, मतलब 4 क्वेश्चन गलत किए तो 5 क्वेश्चन गया। समझ रहे हैं? यदि आप मान लीजिए 60 क्वेश्चन करके आते हैं, 60 क्वेश्चन परीक्षा में करते हैं और आप 20 उसमें से गलत कर देते हैं, 20 क्वेश्चन गलत हो जाता है, 20 क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो 1/4 करिए जरा, 20 का 1/4 तो कितना हुआ, 5। तो कहने का मतलब 20 तो गया ही गया, 5 क्वेश्चन और लग गया, तो इसमें टोटल 25 क्वेश्चन गलत माना जाएगा। किए हो 60, गया कितना, 25। वैसे कितना होता, 20 जाता तो 40 ही बचता, लेकिन यहाँ 25 क्वेश्चन गलत होगा, तो 60 में से 25 घटा दो, इसका मतलब सर ये तो 35 क्वेश्चन आ गया। हाँ, तो ये 35 क्वेश्चन बचेगा। बात समझ गए? और फिर 35 में 4 का गुणा कर दो, तुम्हारा नंबर आ जाएगा। ठीक है? अच्छा सर, कितने अंक तक सिलेक्शन होगा? बात यहाँ ये आई कि कितने अंक तक सिलेक्शन होगा, तो कितने अंक तक सिलेक्शन हो जाना चाहिए। तो आपको बताएं हम थोड़ा सा पुराना इतिहास, तो हम लगभग 15 साल से IRT के बच्चों को ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। तो 2012 से लगातार 2022 तक जो टॉपर बच्चा है, टॉपर, वो हमसे पढ़ा हुआ था। ठीक है? 2023 में नहीं आया है टॉपर, 2023 में हमसे पढ़ा हुआ टॉप नहीं किया था। बाकी 2012 से 2022 तक लगातार बच्चे जो हमसे पढ़े थे वो टॉप किए हैं। अच्छी बात है। होता ये है कि 2012 और 2022 तक अंतर आया है, बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है। 2012 में सोचिए 75 क्वेश्चन में जो बच्चा 65 के ऊपर रहता था, 68, 69, यहाँ तक 70 पे टॉप होता था, 70 क्वेश्चन करने पर टॉप होता था माइनस मार्किंग की परीक्षा में। समझ लो, टॉप होता था। और 60 के नीचे रहो तो सिलेक्शन ही मुश्किल है, ये हाल थे। कब? 2012, 13, 14, ये इस समय। ठीक है? लेकिन धीरे धीरे 2018 भी आया, फिर कोरोना आया। अब कोरोना की मार ऐसी पड़ी कि बच्चे का जो एकेडमिक है वो कमज़ोर हो गया। अब बच्चे के एकेडमिक कमज़ोर होने से इसका प्रभाव यहाँ भी देखने को मिला। अब क्या होता है, इस समय जो वर्तमान में आप जा रहे हैं 2022, 23, 24 जो परीक्षा देने जा रहे हैं, अब जो 40 क्वेश्चन तक भी बच्चा सही कर ले रहा है वो भी ठीक ठाक रैंक ला रहा है। यहाँ तक कि सिलेक्शन का तो हम 30 क्वेश्चन पर भी सिलेक्शन हो जा रहा है। गलत नहीं होना चाहिए, सही सही बोल रहा हूँ, सही 30 क्वेश्चन भी सिलेक्शन हो जा रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आया। ध्यान दीजिए, ये नहीं कि सर 30 कर लें काम हो जाएगा, नहीं, पेपर कैसा है उसके अनुसार आप क्वेश्चन करेंगे। पेपर कठिन है तो आप जितना आ रहा है उतना करिए, जरूरी नहीं 75 करिए। पेपर सरल है और फिर भी आप कम करिए तो ये तो गड़बड़ बात है। तो पेपर जैसा है वैसा आप करेंगे, तो पेपर के अनुसार आप करेंगे, जितना आता है उतना करेंगे। माइनस मार्किंग है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, लेकिन जो आता है उसे तो करना ही करना है। ठीक है? हाँ, तो सिलेक्शन कब होगा, कितने पर होगा, ये डिपेंड करता है कि उस साल पेपर कैसा है। ठीक है? हाँ, लेकिन पहले जैसा अब नहीं रहा, पहले जैसा कंपटीशन नहीं रहा जो 2018 से पहले तक होता था। समझ रहे हैं? 2018 के बाद कंपटीशन में गिरावट आई है और कम क्वेश्चन पर टॉपर मिल रहे हैं। ठीक? और सिलेक्शन की तो बातें ही छोड़ दीजिए। ओके, ठीक है। अब बातें यहाँ तक आप समझ गए होंगे। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे, सर अभी तो मैं 10वीं का परीक्षा दिया हूँ, मैं BA कर रहा हूँ सर,
मैं इंटर बायो से हूं सर। तो मुझे अच्छी तरह से याद है जब 2013 में जो हमारा टॉपर निकला था, अखिलेश यादव नाम लड़के का था, ठीक है, आजमगढ़ का लड़का है अखिलेश यादव, इस समय किसी कंपनी में भी है। तो ये लड़का बायोलॉजी का ही स्टूडेंट था जो टॉप किया था। फिर धर्मेंद्र पटेल अगले साल 14 में टॉप किया, वो बहुत कम समय में ही टॉप किया था। कुछ लोगों को ये समस्या है सर टाइम नहीं है, टाइम बताएं तो सही बात है, टाइम बहुत कम है। लेकिन जो धर्मेंद्र लड़का था वो दिसंबर से बैच ज्वाइन किया था और दिसंबर में पढ़कर वो टॉप कर दिया था। दिसंबर, उस समय एग्ज़ाम अप्रैल में ही लगभग हो गया था IRT का, ठीक है। तो बहुत ही कम समय में भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हाई स्कूल इंटर अभी करके आए हैं और ये एग्ज़ाम बायोलॉजी के छात्र हो तब भी कर दे सकते हो, मैथ के हो तब भी दे सकते हो, यहाँ तक BA कर रहे हो तब भी दे सकते हो। इसकी योग्यता जो है, जो 6 सेमेस्टर 3 साल का डिप्लोमा देता है, इसकी योग्यता क्या है कि आपके पास 10वीं का रिजल्ट होना चाहिए, बस 10वीं का रिजल्ट। कब? काउंसलिंग के समय आपके पास 10वीं का रिजल्ट होना चाहिए। मतलब इस साल 10वीं किए हैं तब भी आप बैठ सकते हैं परीक्षा में, समझ लीजिए, सीधी सी बात। अच्छा सर, इस साल 10वीं किए तब भी, अब 10वीं पास हैं तो चाहे जब रहे हो आप, ऊपर कोई सीमा नहीं है, नीचे सीमा है कि 10वीं का रिजल्ट काउंसलिंग तक आना चाहिए। मतलब इस साल 10वीं दिए हैं तब आप बैठ सकते हैं, इस साल 10वीं परीक्षा दिए हों मिनिमम। और आपकी उम्र 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024 तक आप 14 साल पूरा कर लिए हों, 14 साल पूरा कर लिए हों। 14 साल से कम होंगे तो नहीं भर सकते फॉर्म, ठीक है। मतलब 10वीं होना चाहिए आपका, चाहे जिस 10वीं हो। इसके बाद आगे आप BA कर रहे हैं कि बायोलॉजी से इंटर किए हैं, उससे मतलब नहीं है इसका। दूसरी बात यह है कि आप 1 जुलाई 2024 तक 14 वर्ष के पूरे हो गए हों, नहीं तो फॉर्म नहीं भर सकते। तो ये आपका फॉर्म भरने का क्राइटेरिया था। और हर साल लड़के यहाँ, जैसे सूरज टॉप किया था, ठीक है, शुभम टॉप किया है, ये सभी बच्चे बहुत ही ईमानदारी से पढ़ के टॉप कर दिए हैं। बहुत से बच्चे हुए हैं हर साल एक तरफ से टॉपर आते थे, ठीक। 2023 में कुछ गिरावट आई थी, ज़रूर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे टॉप, मतलब तीसरी चौथी रैंक इधर मिल रही थी, पहली नहीं मिली थी। नहीं तो लगातार 2012 से 2022 तक 10 साल लगातार पहली रैंक मिली है। इसके बाद तीसरी, 5वीं, 10वीं, 20वीं तो लाइन लग गया था, ठीक। तो बहुत से बच्चे सेलेक्ट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूरा वीडियो फिजिक्स का, जो फिजिक्स का वीडियो है, ये पूरा इसी चैनल पर आपको कंप्लीट मिल जाएगा, जिसे आप पढ़कर इस परीक्षा में जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे, 19, 20, 22 जो भी आएंगे वो सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। समझ रहे हैं? आज के दौर में आप समझ ही रहे हैं कि जब 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो जा रहा है, तो वहाँ पर 20-22 क्वेश्चन अगर फिजिक्स के आ गए हैं और सॉल्व कर लिए, थोड़ा सा केमिस्ट्री, थोड़ा सा मैथ आप मेहनत करके आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक। रही बात, अब आप कहेंगे कि सर इसके लिए कोई बुक भी पढ़ना है, तो बुक नहीं गाइड है, बुक नहीं गाइड है, तो इसको हटा दें। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो हम बगल हो रहे हैं, आप ले लीजिए। बाकी ये बातें हम समझा दिए हैं, हम लोग प्रेफर करें। तो बुक मार्केट में बुक के नाम पर क्या है कि गाइड है। बुक के नाम पे क्या है? ये गाइड है। गाइड आपको 3 मिल जाएंगी। कौन कौन सी? एक है भारत भारती प्रकाशन, भारत भारती प्रकाशन की, भारत भारती प्रकाशन, ये HR लूथरा ने लिखा है, ठीक है, HR लूथरा साहब ने लिखा है, और इसमें गलतियां कम हैं और ये IRT के लिए परफेक्ट है, सही है। और इसके बाद अरिहंत है, अरिहंत है, अरिहंत की भी गाइड मिल जाती है। और एक है बीतराग पब्लिकेशन, बीतराग प्रकाशन की। तो आपके पास 3 किताबें मार्केट में मिल जाएंगी, किसके लिए? IERT के एंट्रेंस के लिए। मज़ेदार बात यह है कि तीनों किताबों में, इस तीनों जो भी, ये भी है PCM तीनों है, इसमें भी PCM तीनों है, एक गाइड में ही तीनों मिल जाएगा PCM, इसमें भी
आपको PCM तीनों मिल जाएगा। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट इसमें भी एक ही गाइड में मिल जाएगा, और वीतराग में भी तीनों मिल जाएगा, इसमें भी तीनों। अब गाइड होता है तो कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, टेक्स्ट बुक नहीं है, गाइड है। टेक्स्ट बुक अगर पढ़ने के मन कर रहा है तो बस हाई स्कूल में जो आप पढ़े हैं और इंटर में जो पढ़े हैं, अगर हाई स्कूल के छात्र हैं तो जो हाई स्कूल में 9वीं 10वीं में पढ़े हैं उसे आप पढ़ सकते हैं, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स। और अगर इंटर कर चुके हैं तो आप हाई स्कूल भी पढ़ लीजिए, इंटर भी, ठीक। बाकी मैंने बताया कि फिजिक्स तो मेरे चैनल से आपका कवर हो जा रहा है। बाकी मैथ आप इस बुक से देख लीजिए और यूट्यूब चैनल पर देख लीजिए कहाँ से कवर कर सकते हैं। केमिस्ट्री भी इसी तरह से टॉपिक डालिए और कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक आप सर्च करके नोट्स बना के तैयार अपने आप को बहुत जल्दी कर सकते हैं, बहुत जल्दी कर सकते हैं, ठीक। हाँ, तो इस कोई भी बुक हो, अगर यदि पुरानी बुक मिल जाए तो द बेस्ट। अगर गांव देश में कोई किया हो तो पुरानी बुक मिल जाए तो पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, फालतू में क्यों खरीदें, कोई दिक्कत नहीं। नई बुक पुरानी बुक से कोई मतलब नहीं है, पुरानी भी बुक मिल जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए है। उसमें एक चैप्टर में 25-50 क्वेश्चन दिए हैं, तो चैप्टर वाइज जब 50-50 क्वेश्चन लगा लेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा, जिससे कि हमें जो भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसमें क्लियरिटी आ जाएगी। बस इसलिए गाइड है और बहुत कोई मायने नहीं है। बस कोई भी एक होनी चाहिए, ये नहीं कि तीनों, फालतू पैसा खर्च न हो। सेकंड हैंड या पुरानी कहीं मिल जाए तो यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये किताबें हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। अब बात आई कि सर मान लीजिए कि हमने एंट्रेंस दिया और सिलेक्शन हो ही गया तो हमें क्या मिलेगा। जो 3 साल या 6 सेमेस्टर आप बता रहे हैं कॉलेज में जाएंगे, इस संस्था में जाएंगे, तो हम क्या ले सकते हैं, इंजीनियरिंग किस विषय में कर सकते हैं, स्पेशल हो या कुछ अलग। तो देखिए, डिप्लोमा होगा आपका, डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, आप जैसा मेरिट लाएंगे उसी के अनुसार से सीटें भरी जाती हैं, ठीक है। हाँ, तो काउंसलिंग के समय आपको वरीयता दिया जाएगा यदि नंबर आपका अच्छा। इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का प्रयास किया जाए, पीछे न रह जाए कि जो छूटी है सीटें केवल वही मिले। हर एक में 75-75 सीट है, ठीक है। अभी हम सब काउंट कर देंगे। देखिए, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जमाना है इलेक्ट्रॉनिक्स का भाई, चल रहा है। डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन। सिविल इंजीनियरिंग लोग गवर्नमेंट जॉब जेई बनने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि जैसे गवर्नमेंट जेई बनना है तो सिविल इंजीनियर बहुत। प्राइवेट में मैकेनिकल बहुत ज़्यादा यूज हो जाएगा, बहुत कंपनियां आती हैं, इन लोगों की भी कंपनियां आती हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं आती सब में है, बस वरीयता थोड़ा सा रहता है किस में ज़्यादा किस में कम। तो अभी कंपनी भी दिखा देंगे कौन कौन सी आ रही है, प्लेसमेंट कैसे हो रहा है। बता तो रहे हैं, एक छात्र 2-2, 3-3 कंपनी में उसका सिलेक्शन हो जाता है। अब वो उसके ऊपर होता है कि वो कहाँ ले अपने मन मुताबिक, लेकिन कब 2 साल कंप्लीट करने के बाद जैसे ही तीसरे साल में जाएंगे, 5वां सेमेस्टर 6ठे सेमेस्टर, नवंबर दिसंबर से कंपनी आती हैं, नवंबर या दिसंबर में कंपनियां आएंगी। एक बार 5वें सेमेस्टर में भी आपको बैठाया जाएगा कैंपस में प्लेसमेंट के लिए, आप देंगे अपना इंटरव्यू। अब इसके बाद जुलाई तक लगभग सभी बच्चे हो जाते हैं। जिन बच्चों को आगे गवर्नमेंट जेई की तैयारी करना होता है वो रुक जाते हैं, नहीं जाते, अदरवाइज होने के लिए तो हो ही जाता है किसी न किसी कंपनी में, और अच्छा होता है, बेहतरीन कंपनी होती हैं। आप जाएंगे, जॉब करेंगे, धीरे धीरे सीनियर हो जाएंगे, तो जेई तो हो ही गए हैं, एक अच्छा जॉब। तो देखिए, और जॉब करते करते आप साथ में, आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ हो गया है, गवर्नमेंट जेई का भी तैयारी कर सकते हैं। भविष्य में जब भर्तियां आएंगी गवर्नमेंट जेई की तो वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। दुनिया के भीड़ से तो अलग हो जाएंगे, जो जेई की वैकेंसी आएगी उसमें तो वही भर सकता है जो इंजीनियरिंग लाइन का हो, तो इसलिए भीड़ भाड़ से भी बचा देगी ये। तो चलिए, ये देखिए, जो सिविल इंजीनियरिंग है उसमें एक तो सिविल है, सिविल इंजीनियरिंग, दूसरा कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, और तीसरा है पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग। और इसमें देखिए, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या है स्पेशलाइजेशन, पावर प्लांट है। और मुझे आज भी याद है कि अखिलेश यादव जो 2013 में बताया बच्चा, वो पावर प्लांट से ही किया था।
2014 पॉलिटेक्निक का जो टॉपर था गौरव पांडे, वो बच्चा आईआईटी में नहीं बोल रहा हूँ, पॉलिटेक्निक में प्रोडक्शन से, मैकेनिकल प्रोडक्शन से हीबेट में कॉलेज लखनऊ में सिलेक्शन लिया था। हालांकि इस समय वो वहाँ नहीं है, इस समय वो जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया है। ठीक है, कभी मैं पूरी कहानी बता दूंगा। तो सभी बच्चे इन्हीं में से अपना अच्छे ट्रेड को चुनते हैं। तो अब ये मैकेनिकल में क्या है, टूल इंजीनियरिंग है, पावर प्लांट है, प्रोडक्शन है, ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल कंपनियाँ आएंगी आपको, कैंपस बढ़िया होगा, रेफ्रिजरेशन है, ट्यूबवेल इंजीनियरिंग है। ठीक है, तो ये सभी आपको कुल मिलाकर गिन लीजिए आप, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया। गिनो भाई, ज़्यादा गिन दिए क्या? 1 2 3 4, इसे नहीं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हुआ ना। हाँ, 14 खास हो गया, इसे भी लगता है गिन लिए थे, ये तो इसके अंदर ही है ना। तो 13 आपके पार्ट है। एक में कितने सीट है? 75, एक में 75 सीट है। तो 13 में 75 में 13 मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? 13 5 65, 6 पावर 13 7। सर नहीं पता, हम उन्हें बताएंगे, जाओ। 13 91, अरे हाँ ना बोलो। हाँ सर, अच्छा पावर था तो कितना हो जाएगा? 91 और 6 97, 975 सीट हैं। ठीक है, ये सीट हैं। तो आईआईटी कॉलेज में कुल मिला के 975 सीट हैं। ठीक है, जिसमें से आपको अच्छे ट्रेड वाले अच्छी रैंक लाने पर मिल जाएंगे। अदरवाइज रैंक खराब रहेगी, तो खराब अगर ट्रेड मिल रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है लेने की। तो ये होता है यहाँ पर। कैंपस बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई शक नहीं। अब आपके मन में आया, सर फीस तो बताया ही नहीं, फीस कितना लगेगा? फीस सबसे बड़ी बात, तो फीस बहुत कम है। फीस इतना कम है कि मान लो नहीं है, इसीलिए तो सबसे अच्छा है। तो आईआईटी जो डिप्लोमा है, आईआईटी डिप्लोमा जो 3 वर्ष का है, उसका फीस जो स्ट्रक्चर है, 1 वर्ष का फीस जो है 19,840 रुपया, 19,840 रुपया है। ठीक है, 19,840 या कुल मिला के 20,000 के आसपास मान लो, अप्रॉक्सीमेट 20,000 मान लो, 19,840 या अप्रॉक्सीमेट 20,000। ठीक है, अब होता क्या है सर? होता है कि जो स्कॉलरशिप आती है, स्कॉलरशिप वो आपका 22,000 आ जाती है 1 वर्ष में, प्रति वर्ष। तो इससे फीस से ज़्यादा स्कॉलरशिप आ गया। 1,000 रुपये काउंसलिंग में लगेगा। जब आप क्वालिफाई कर लेंगे एग्ज़ाम, काउंसलिंग होगा तो उस समय 1,000 काउंसलिंग का लगेगा। 1,000 रुपये काउंसलिंग फीस लगेगा। काउंसलिंग जब कराओगे तो 1,000 रुपये लगेगा। तो 1,000 और 20 21,000, फिर भी तो 1,000 बढ़ गया, 22,000 रुपये आपको क्या मिल जाएगा? स्कॉलरशिप। हाँ, स्कॉलरशिप 2 हिस्से में आता है, 2 पार्ट में आता है, 2 बार में आ जाता है। ठीक है, अच्छी बात है। तो बेहतरीन तो है, ये है, इसमें कोई शक नहीं है। सर फ्री में हो जा रहा है इंजीनियरिंग? हाँ, आराम से आप 3 साल 2 साल बीता नहीं, तीसरे साल आप 5वें सेमेस्टर में गए, कंपनियां आ रही हैं, आपका जलवा है, बैठिए इंटरव्यू दीजिए, एक कंपनी छोड़िए दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, मस्त है। कंपनी में अगर प्राइवेट जॉब है तो अच्छा मिले आपको स्किल, चले जाइए, आपको आपके अनुसार कंपनी मिले। नहीं तो दिसंबर में नवंबर में छोड़ रहे हैं, जुलाई तक फिर आएंगी कंपनियाँ, फिर कंपनी आएगी, उसमें आप बैठ कर देख लीजिए। 6 सेमेस्टर पूरे होते होते 98% लगभग 95 से 98% बच्चे चले ही जाते हैं। बहुत कम बच्चे बचते हैं जो इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए रुक जाते हैं। नहीं कोई आगे पढ़ना चाहता है, बीटेक करना चाहता है तो वहाँ चला जाता है। ठीक है, अदरवाइज बहुत ही अच्छा है यदि आप 10वीं की परीक्षा दे चुके हैं या उसके बाद हैं और सपना है कि एक अच्छी जॉब मिल जाए, जल्दी मिल जाए, तो आप कर सकते हैं। ठीक है,
बेहतरीन है आपके लिए। अभी हम दिखा दे रहे हैं कि कौन कौन सी कंपनियां यहाँ लगभग विजिट करती हैं। 6वें सेमेस्टर में आप पहुँचते हैं तो जो कंपनियां विजिट करती हैं आकर IIT कैंपस में वो कौन कौन से हैं। तो लार्सन एंड टब्रो है, लार्सन एंड टुब्रो है जो बड़ी ही रिनॉन कंपनी है, आप इसके बारे में नाम जरूर सुने होंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट है, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड है, हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड है, प्रिज्म सीमेंट है, टाटा ब्लू स्कोप स्टील लिमिटेड है और टाटा प्रोजेक्ट हैदराबाद है, जो है TVS मोटर चेन्नई है, टाटा टेलीकॉम सर्विस लखनऊ है, टाटा मोटर्स लखनऊ भी आती है, आयशर ट्रैक्टर, बजाज एनर्जी, इस तरह की कई रिनॉन कंपनियां इस कैंपस में आपको विजिट करेंगी और आप उसके कैंपस सिलेक्शन में बैठ सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं अपना, और निश्चित ही आप अपने मनपसंद की कंपनी में जाने का मौका आपको मिलेगा और आप जा सकते हैं, है ना। तो चाहे तो यदि IERT से आप डिप्लोमा कर लेते हैं तो आपका भविष्य जल्दी ही एक अच्छे मुकाम पर होगा, है ना। तो जल्दी नौकरी पाने का एक आसान तरीका है, लेकिन उसके लिए पहले एंट्रेंस पास करना होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर विजिट करके आप फिजिक्स का जितना भी लेक्चर पढ़ा है आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।